आईबीसी में आपने कहा वो हमारी मांग ये थी जो 1 लाख से 1 करोड़ की, हमारी रिकवरी इसमें 50% के लगभग ज्यादा है। जब डिमांड नोटिस भेजते थे उसी टाइम पे कंपनी आ जाती थी कि भाई आप हमारे साथ नेगोशिएट करिए, हम तो आपका पेमेंट करना चाहते थे। और 5 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी तो एडमिशन स्टेज से पहले हो गई। तो इसलिए अगर इस पीरियड को सर थोड़ा बढ़ा दिया जाए, इस पीरियड को, और ये जो 20% का पीरियड जो 3 साल का है उसको भी सर थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो आइए आत्मनिर्भर भारत पर बल देते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े और हम भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक बनाएं और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक बनाएं। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब उम्मीद से ज्यादा है। मैं तो आपको सर हमेशा एक उम्मीद की तरह देखता हूं और सभी एमएसएमई भी आपकी तरफ उम्मीद के रूप में टकटकी लगाए हैं, लेकिन उम्मीद से ज्यादा है। मतलब कोई भी क्वेश्चन सर जो हमारा जो रिक्वेस्ट थी, हमने वैसे मेरा भी मानना है कि हम हर चीज के लिए, मैं अपने जो एमएसएमई जो फ्रेंड्स हैं उनको भी यही बोलता हूँ कि हम हर चीज के लिए सरकार की तरफ भी नहीं देख सकते, हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप हमारी एक उम्मीद है और हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से सर आपने और कोई चीज छोड़ी नहीं है। बस मैं खाली सर एक दो चीज ये कहना चाहूंगा, जो आईबीसी में आपने कहा वो हमारी मांग ये थी जो 1 लाख से 1 करोड़ की, कि जो एमएसएमई हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई केस किया जाए तो उसमें ऐसा ना हो कि कोई एमएसएमई छोटा 1 लाख रुपए का कोई डिफॉल्ट कर रहा हो उसके अगेंस्ट कर दिया जाए। लेकिन सर ये जो एमएसएमई है ना, इनके बिल 1 करोड़ से ज्यादा होते ही नहीं है सर। मतलब अगर कोई एमएसएमई किसी कॉर्पोरेट डेटर बड़ी कंपनी के अगेंस्ट केस करना चाहे तो उस एमएसएमई का तो बिल बेचारे का 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, बहुत बड़ी हो जाएगी तो 50 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा वाली बहुत कम एमएसएमईज होती हैं। अब ये जो छोटी एमएसएमईज हैं सर, जिनके लिए आप हमेशा चिंतित रहते हैं, वो जो एमएसएमईज है वो आप ऐसे समझ रहे हैं कि अब हम तो ये आईबीसी का यूज ही नहीं कर सकते। ये हमारा रिक्वेस्ट था सर इसमें। नहीं, आपने बड़ा उचित, मुकेश जी आपने बहुत उचित बात उठाई है। मैं एक बार फिर इस पे गंभीरता से देखूंगा, क्योंकि अगर आप कुल मिलाकर पिछले 3.5-4 वर्षों का अनुभव देखेंगे, 2016 से जब हमने आईबीसी कानून लाए तो ये सरफेसी और डीआरटी से बहुत शानदार चला है। हमारी रिकवरी इसमें 50% के लगभग ज्यादा है और 5 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी तो एडमिशन स्टेज से पहले हो गई, जहां पर जाना नहीं पड़ा और लोगों के पैसे लोगों ने वापस करने शुरू कर दिए, डर पैदा हुआ। और इसके अलावा जो दूसरा कानून हमने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल का हम लाए थे, वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, उसमें भी एक डर पैदा हुआ कि हम पैसा लेके विदेश में भाग नहीं सकते, विदेशों से वापस लाने का काम भी। तो ये जो एक त्रुटि आपको अपनी दृष्टि से लगती है, मैं इसको एक बार डिपार्टमेंट से डिस्कस करूँ, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा एक, मेरे ख्याल में जैसे आपने ठीक कहा सर कि वो एडमिशन स्टेज से पहले ही जब डिमांड नोटिस भेजते थे उसी टाइम पे वो कंपनी आ जाती थी कि भाई आप हमारे साथ नेगोशिएट करिए, हम तो आपका पेमेंट करना चाहते थे। अगर एक्चुअल ड्यू होता था तो वो पेमेंट कर देते थे। अगर उनको लगता था कि नहीं बिल्कुल भी ड्यू नहीं है, गलत डिमांड है, तभी शायद वो आगे कोर्ट कचहरी में या एनसीएलटी में जाना चाहते थे। तो ये शायद एक बड़ी एक वो होगी सर। वैसे तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से भी इतनी बड़ी बड़ी आप फ्रेश स्टार्ट स्कीम लेकर आए, जहां आपने कहा कि भाई हम कोई पेनल्टी नहीं लेंगे, बहुत सारे कंप्लायंसेस में आपने छूट दे दी। मतलब मैं खुद भी नहीं बता पाया कि कितनी सारी आपने सुविधाएं दी हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए। जो सर डिलेड पेमेंट की जो समस्या है, उसमें बस हमारा कहना, आपकी बात ठीक है कि अपील का राइट तो सबको होना चाहिए, बट अभी सर क्या होता है कि जो आपने कहा 45 डेज में पेमेंट कर दें, लेकिन जो ये सीपीएससीज हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कई बार इन एमएसएमईज का बिल ही एक्सेप्ट नहीं होता। मतलब, और जबकि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जो एक्ट है सर, एमएसएमईडी एक्ट, उसमें प्रोविजन है कि भाई अगर 15 दिन तक आप कोई उसमें ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते तो इट विल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड बिल। वो अगर उस प्रोविजन का सही तरह से उपयोग किया जाए तो, क्योंकि सर क्या होता है कि जो बिल एक्सेप्ट हो गया उसका तो पेमेंट हो जाएगा, लेकिन हमने माल सप्लाई कर दिया या कोई सर्विस दे दी और बिल ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा, अभी वो क्वालिटी चेक और पता नहीं किन किन चीजों में 2-3 महीने बीत जाते हैं, वहां पर जो पेमेंट स्टकअप है उसके लिए सर कुछ अगर आप और देख लें तो अच्छा रहेगा सर। एक आपने, यस सर प्लीज सर। मुझे सिर्फ इसमें, ये आपने शायद नितिन गडकरी जी के साथ भी विषय उठाया होगा। जहां तक मैं अपनी मंत्रालय में है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, इसके विषय में वो देखता है, तो मैं इस बात को आज ही अपने जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं उनके माध्यम से, जो हमारे अलग अलग पीएससीज हैं, उनको इसकी जानकारी देंगे। सर एक जो सबऑर्डिनेट डेट की स्कीम है
उसमें प्रोविजन आपने ये किया है कि ये लोन मिलेगा प्रमोटर्स को, और प्रमोटर्स उस पैसे को यूज करेंगे एज इक्विटी इन द कंपनी, ताकि उनकी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो भी ठीक रहे, और फिर ये कंपनी में पैसा जाएगा इक्विटी के रूप में प्रमोटर्स के पास। सर उसमें मेरा एक सजेशन ये है कि इस तरह से सारे अकाउंट शायद एनपी हो जाएंगे, और मैं सर इसलिए कह रहा हूँ बड़ा बोर्ड लिए, क्योंकि सर जो प्रमोटर्स हैं अगर लोन उनको दिया जाएगा तो रिपेमेंट भी उनको करना होगा, उनके पास तो कोई पैसा नहीं है रिपेमेंट का, क्योंकि कंपनी में चला गया एक बार इक्विटी के रूप में, प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो वो जो प्रमोटर्स हैं वो रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे, उनके पास रिपेमेंट की कैपेसिटी नहीं होगी। जो उनको डायरेक्टर सेम्युनेशन या सैलरी मिलती है वो तो उनको काम करने के लिए मिलती है। इसका सर इसमें अगर कुछ ऐसा कुछ देखा जाए कि वो रिपेमेंट कंपनी की तरफ से कैसा हो, नहीं तो सर ये क्योंकि जिसको लोन देंगे डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ होगा और वो लोन वापस करने का उसके पास कोई सोर्स नहीं होगा सर। इसमें एक सुझाव तो आपने दिया कि कंपनी रीपेमेंट करे। जी सर। इसके अलावा और क्या सुझाव हो सकते हैं, थोड़ा और विचार करके एक नोट बना के भेज दीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का है तो इस विषय पे हम लोग बात करें। तो इसमें 75 लाख रुपया हमने अपर लिमिट रखी है जो किसी भी उद्यमी को देंगे। जी जी सर, आपने कहा जो मॉरेटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट है, आपने कहा कि वो बाकी 6 महीने में दे देंगे। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 महीने का ब्याज है उसको 6 महीने में देना पड़ेगा। वो सर 12 महीने का ब्याज 6 महीने में उस स्थिति में जब हम इस कठिन घड़ी से गुजर रहे हैं, लोगों का प्रोडक्शन कम है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, डिमांड कम है, तो इसीलिए हमारी सारी हाथ जोड़ के जो विनती थी वो इसीलिए थी कि वो शायद बहुत मुश्किल होगा उसके लिए बाकी के 6 महीने में पुराने 6 महीने का भी ब्याज देना। तो इसलिए अगर इस पीरियड को सर थोड़ा बढ़ा दिया जाए, इस पीरियड को, और ये जो 20% का पीरियड जो 3 साल का है उसको भी सर थोड़ा बढ़ा दिया जाए। मैं समझता हूँ अगर इसके लिए सर एक बार बात कर ली जाए तो 20% के लिए आपने कहा कि इसको 3 साल की बजाय 6 साल की विंडो किया जाए। जी सर। और ये जो 6 महीने की आपकी किस्तें, इसके लिए आपका क्या सुझाव है? इसके लिए सर 3 साल का उनको समय दिया जाए, नहीं तो सर ये 12 महीने का ब्याज 6 महीने में दे ही नहीं पाएंगे। ठीक। सर आपने जो ये एक रिक्वेस्ट ये है कि सर अभी जो लोग जा रहे हैं बैंक से लोन लेने के लिए, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, एनबीएफसी हो, वहां कहीं कहीं समस्या आ रही है। अगर सर कोई एक ऐसा पोर्टल बना दिया जाए, मैं कंप्लेंट की बात नहीं करता, आई एम आल्सो वेरी पॉजिटिव, तो अगर वहां कोई ऐसे ग्रीवेंसेज है, क्योंकि सर क्या होता है प्राइवेट बैंक्स में खास तौर से, और पीयूष जी भी इसके लिए काफी बात करते हैं हमेशा कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा मदद कर रहे हैं शायद, तो इसमें सर क्या होता है कि उनकी कंप्लेंट या कोई ग्रीवेंसेज वो कहाँ दें, ये ऐसा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर एक सर कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाए जहां पर उनकी कोई ग्रीवेंसेज है तो वो वहां पर सबमिट कर सके, क्योंकि सर जिससे शिकायत है उसी को बोलते हैं, तो वो तो कहते हैं कि भाई हमारी तो स्कीम में कवर नहीं होता, हम नहीं दे सकते। तो ऐसा जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने सर चैंपियन पोर्टल शुरू किया है, ऐसे ही अगर आपकी मिनिस्ट्री में भी सर कोई ऐसा एक पोर्टल बन जाए जहां पर ये एमएसएमई हमें अगर कोई किसी बैंक से ग्रीवेंसेज है वो सही है या गलत है, कम से कम हमें उसका पता चल जाए कि हम गलत हैं या बैंक की तरफ से कोई गलती हो रही है। और वहां पर अगर आप किसी ऑफिसर को वहां अपॉइंट कर दें और वो देखते रहे, उन सवालों का जवाब दे दे, बैंक से टाई अप कर लें और बता दें कि भाई ये हमारी गलती है या बैंक के लेवल पर गलत है, मैं समझता हूँ ये सर एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है डिजिटल युग में। सर आपने जो एक संसदीय क्षेत्र में आपके कहा कि जो हम कुछ कर सकते हैं, तो सर मैं एक ऑफर करता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि हम डिजिटल ट्रेनिंग दे रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, एमएसएमई गांव-गांव के रूप में हमने शुरू किया है। हमने ये सर अभी प्रोग्राम शुरू किया था 2 दिन में, और आज करीब 180 लोग उसमें 2 दिन के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। ये सर हम आपके संसदीय क्षेत्र में, ये हमारा मतलब खुशकिस्मती होगी, हम उनको डिजिटली भी, और साथ में अगर ये थोड़ा स्थिति ठीक हो जाती है तो ऑफलाइन भी जाकर वहां पर हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। उसमें सर हम कंपनी बनाने से लेकर जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं, क्योंकि सर मैं ये देखता हूं कि बड़े बड़े शहरों में भी जो एमएसएमई हैं उनको भी सारी स्कीम के बारे में पता नहीं है। जैसे आपने सर कहा क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है, स्फूर्ति है, ये स्कीम्स भी जो इतनी फेमस और कारगर स्कीम्स है उनके बारे में बड़े शहरों में, मेट्रोज में भी नहीं पता। छोटे शहरों की तो सर हम बात छोड़ दें। तो अगर वहां पर सर हम ये कर सकते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, इट विल बी माय प्लेजर। हम उनको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके संसदीय क्षेत्र में ये पूरी हम ट्रेनिंग उनको, और सर हम एक चीज और शुरू कर रहे हैं, हमने अब एक आर्टिकल बनाने शुरू किए हैं। क्योंकि सर दिक्कत क्या होती है कि लोकल लैंग्वेज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम अगर हिंदी में है या इंग्लिश में है, बहुत सारे पार्ट्स में इन दोनों लैंग्वेज को, या जो इस तरह के लोग हैं वो नहीं समझ पाते, अपनी लोकल लैंग्वेज को समझते हैं। हम एक बहुत बड़ी मुहिम के अंतर्गत सर, एक सोशल कॉज के अंतर्गत
हम तैयार कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, जितनी भी स्कीम्स हैं उनके ऊपर FAQ, जितनी भी जो कंपनी को शुरू करने से एग्जिट करने तक का है उसके ऊपर हम लिटरेचर तैयार कर रहे हैं अलग अलग चीजों के लिए, और वो फिर हम डिफरेंट लैंग्वेजेज में हम पोस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। बहुत अच्छा है मुकेश जी। एक ना बीच में आपके कुछ लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, कुछ लोग अपनी बात शायद नहीं रख पाए होंगे या किसी की कोई समस्या भी है जी। तो मुझे mosfinance@nic.in mosfinance@nic.in इस पर आप लोग अपने सुझाव लिखकर भेज सकते हैं, या किसी की कोई प्रॉब्लम भी होगी तो आप वो भी कंप्लेंट वो भी लिख के दे सकते हैं। और बालाजी ने जो बात कही थी कि अपग्रेड करना है स्किलिंग को और रीस्किल करना है, उसके बारे में इनके कोई सुझाव, कहीं पे कुछ लागू किया है, कोई ऐसा मॉडल अडॉप्ट किया है तो उसके बारे में भी वो जरूर भेज दें। बिल्कुल सर। सर एक आपने क्रेडिट रेटिंग की बात कही। क्रेडिट रेटिंग में सर मेरा मानना ये है कि जो पैरामीटर्स हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के, वो एक जब भी बेसल की हम बात करते हैं तो बेसल में जो 5 करोड़ से ऊपर जो कंपलसरी हो जाती है ये क्रेडिट रेटिंग लेना, उसमें अगर मेरी लिमिट 5 करोड़ है तब भी, और अगर मेरी लिमिट 5,000 करोड़ है तब भी, जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल सेम है सर। इसलिए क्या होता है, जो MSMEs हैं उनको इन्वेस्टेबल ग्रेड में आने का मौका नहीं मिलता, पहली बात। दूसरा क्या होता है सर, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इन्होंने भी देखा, जैसे आपने भी शायद कुछ इशारा किया कि हमें फायदा कितना होता है। पिछले दिनों हमने देखा कि कोई A रेटेड कंपनी थी, वो एकदम से D रेटिंग उसकी हो गई, या इस तरह से, तो उसका फायदा हमें कितना हुआ। तो ये जो क्राइटेरिया है सर, जो स्टैंडर्ड्स हैं MSMEs के लिए और लार्ज कॉर्पोरेट के लिए, इनमें फर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी खुद थोड़ा कंजर्वेटिव है। जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी इन्वेस्टेबल ग्रेड रेटिंग देती नहीं है। जब बैंक में जाते हैं तो जैसे अमिताभ बच्चन का सीन था सर कि जाओ पहले उसका सिग्नेचर लेकर आओ, तो वो बैंक कहते हैं कि जाओ भैया पहले रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेकर आओ। रेटिंग एजेंसी कहती है कि हम आपको BBB, आज के दिन में मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है। मुकेश जी, मेरा अगली कॉन्फ्रेंस का समय हो गया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया सर। सर ये बस जैसे मैंने आपसे कहा कि आप हमारी उम्मीद हैं, तो माना हालत प्रतिकूल है, रास्तों पर बिछे सूल हैं, पर तू खुद अपना अवरोध बन, तू उठ खुद अपनी राह बना। माना सूरज अंधेरे में खो गया है पर रात अभी हुई नहीं, यह तो प्रभात की बेला है, तेरे संग है उम्मीदें। यहाँ उम्मीदें हमारा मतलब सर आपसे है, किसने कहा तू अकेला है, ये मैसेज है सभी MSMEs को। बहुत बहुत धन्यवाद, और तालियां बजाकर एक बार हम सब जोरदार तरीके से धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी, और सारी टीम का बहुत बहुत आभार। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपको एक बार अपने कलेक्ट करके, वो भी सब कंपाइल करके, वो भी सर आपको देंगे, और जो आपने हमसे रिपोर्ट मांगी है वो भी हम डिटेल आपको जरूर सबमिट कर देंगे। थैंक यू मुकेश। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।